जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। उत्तर गुजरात में 19वीं शताब्दी के ईदर के महाराजा हिम्मत सिंह साहिब के नाम से प्रसिद्ध हिम्मत नगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय चंद्रिका दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1954 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई। बचपन से आप आध्यात्मिक बातों में रुचि होने के कारण महात्माओं से मिलना और महात्माओं के चरित्र पढ़ने में विशेष रुचि रखती थीं। शांति, नम्रता एवं धैर्यता की आप उदाहरण मूर्त हैं। 1971 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ के पुनर्जन्म का ज्ञान एवं कर्मों की गहन गति से प्रभावित होकर आप इस ज्ञान मार्ग में चलने लगे। परमात्मा के प्रति अटूट प्यार एवं श्रद्धा के कारण मात्र 2 वर्ष में 1973 में ही संस्था के मुख्यालय माउंट आबू जाने का अवसर मिला। मधुबन पावन भूमि से ईश्वरीय शक्ति पाकर 1973 से ही मुंबई में परमात्मा के महान कार्य में आप संलग्न हो गईं। बाद में 1975 से हिम्मत नगर में ही रहकर इस परमात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रही हैं। आपने जन कल्याण हेतु युवा पदयात्रा, स्वच्छ स्वर्णिम भारत अभियान, देवी जागरण आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 12 सेवा केंद्र और 75 गीता पाठशालाओं में 8000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। लौकिक घर का वायुमंडल बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक था, वैसे कहे तो धार्मिक वायुमंडल था, जिसके कारण बचपन से ही मेरी स्कूल लाइफ शुरू हुई। इनसे पहले ही लौकिक पिताजी बैठ करके सभी भाई बहनों को हमको सुनाते थे। रामायण, महाभारत अलग अलग सुनाते थे हर वर्ष, जो चतुर्मास आता था उसके अंदर। तो बचपन से ही ऐसे वायुमंडल में हम पले, इसलिए सारा ही हमारा लौकिक परिवार इस ज्ञान में चलने लगे कि बचपन से ही मेरा यह चाहना थी कि आखिर ये शरीर खत्म हो जाने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। लौकिक ग्रैंड मदर जो थी, तो
मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और शरीर छोड़ा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कौन है और कौन चली गई आत्मा के बारे में। इसलिए बचपन से ही रुचि धार्मिकता की तरफ बहुत थी और ये शास्त्रों की पढ़ाई भी बहुत बचपन में सुन ली सब। इसलिए रुचि जैसे मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, फिर शूरवीरता शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी की रानी और हमारा जो बहुत अच्छा ये हमारे महात्मा गांधी जी की सारी हिस्ट्री मैंने अनेक बार पढ़ी है। तो बहुत अच्छा बचपन से ही ये रुचि रही। हम बड़े होंगे, शादी नहीं करनी है, लेकिन सेवा कौन सी करेंगे, चाहे तो बहुत अच्छा से अच्छा राजकारण में जाकर के सेवा करें या तो कोई धार्मिक मार्ग में जाकर के सेवा करें। यही मेरी रुचि थी अंदर से और यही चाहना थी, मैं यही करके दिखाऊंगी जो किसी ने नहीं किया। और जैसे ही ज्ञान मिला, हम सबसे बड़ी लौकिक घर में, इसके कारण जब ज्ञान में आ गई तो लौकिक पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे ऊपर बहुत बंधन थे। फिर भी जैसे ही ज्ञान मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर है ऐसा कह कर के जाती रहती थी। तो बचपन से मेरा ये क्वेश्चन जो था, हम आखिर है कौन और कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अनेकों को पूछा। जैसे हमारे पांडुरंग शास्त्री बॉम्बे में ही रहते थे, कई बार हम उनसे मिले हैं और एवरी सैटरडे वे हमारे एरिया अंधेरी में आते थे। उसका सैटरडे पर सत्संग वो खुद आकर के कराते थे गीता के ऊपर। उनसे भी कहा, लेकिन मुझे छोटी बच्ची समझ करके समझते थे, अभी नहीं, आप बड़ी होंगी तब समझेंगी। इसके बाद ये सत्य साईं बाबा, उनसे भी मिले, क्वेश्चन वही पूछा। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब लौकिक गुरु करवाया लौकिक पिताजी ने। गुरु को भी यही प्रश्न मैंने पूछा कि आखिर हम हैं कौन, शरीर छोड़ करके हम कहाँ जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी गुरु मंत्र दे दिया और यही कहा कि आप छोटी हो, बड़ी होकर के समझेंगे। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर मुझे देते थे। सबसे पूछा, यहाँ तक मैंने एसएससी तक मैंने यही क्वेश्चन सबको पूछती रही, लेकिन किसी ने भी सच्चा आंसर दिया ही नहीं। आखिर रक्षाबंधन का दिन था और कजिन ब्रदर को मैं राखी बांधने के लिए जा रही थी। तो ये अनाउंसमेंट सुना कि आइए और देखिए विश्व नवनिर्माण एग्जीबिशन। और वंडर की बात यही है, जब वो प्रदर्शनी देखने के लिए मैं गई और सारी एग्जीबिशन जो समझाने वाला हमारी ही कॉलेज का एक स्टूडेंट था और मैंने सोचा कि इतना छोटा वो मुझे क्या समझाएगा, इसलिए उनसे मैं निकल गई और बड़े के पास गई जो समझाने वाले थे। लेकिन उन लोगों की जो समझानी थी, बस करीब आधा घंटा मैंने एग्जीबिशन डिटेल में समझी, वापस भी एग्जीबिशन देखी और मुझे श्योर हो गया जो भी मेरी लाइफ के क्वेश्चन है, जो मुझे उलझन में डालने वाले थे। ऐसा लगता था सब कुछ भौतिक रीति से प्राप्ति तो बहुत थी, सब सुख संपत्ति था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे मन को उलझाने वाला था कि आखिर है कौन, आत्मा कहाँ से आती, कहाँ जाती। ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक बार ही एग्जीबिशन देखने से मुझे श्योर हो गया कि अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर और मुझ का सॉल्यूशन यहीं से मिलेगा। और फिर तो बस मैं ये एग्जीबिशन देख करके नेक्स्ट डे से 7 डेज कोर्स का आरंभ किया। हमारी दिव्या बहन कांदीवली की और प्रतिभा बहन दोनों वहाँ पर थे
उन्होंने से यह फाइनल करके फॉर्म भर के जब शुरू किया तो इतना अच्छा मुझे ज्ञान लगा। फर्स्ट लेसन में ही मेरे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए और सेकंड लेसन में तो मैंने पूरा ये फाइनल डिसीजन ले लिया कि आखिर मुझे अगर जीवन बनानी है तो पॉलिटिशियन भी नहीं और धार्मिक क्रियाएं भी नहीं, क्योंकि मैंने रामायण महाभारत तो सारे शास्त्र पढ़े थे। ये सब की यह झांसी की रानी मीराबाई ये सब भी हमने सुने थे, पढ़े थे, लेकिन फिर भी सबसे सही ज्ञान यही लगा। तो फर्स्ट लेसन में ये सुना आखिर हम आत्मा कौन, कहाँ से आती, कहाँ जाना, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें वो भी वर्तमान क्या कैसी जीवन बितानी है। तो ये सारा इतना क्लियर हुआ जो मैंने कितने शास्त्र भी पढ़े थे, लौकिक पिताजी ने भी सुनाया था, लेकिन न गुरु न पिताजी न कोई साधु संत मेरे क्वेश्चन का आंसर न दे सके। आखिर जब मैं वहाँ गई तो पता चला परमात्मा के बारे में। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो तो सवेरे भक्ति मार्ग में 4 बजे से उठ करके भक्ति करती थी और भक्ति के मंदिर ही एक कमरा उनका अलग था। तो इतने सारे वह चित्र थे सबके, सब देवी देवताओं के, लेकिन मेरे अंदर का क्वेश्चन ये था कि आखिर सबसे बड़ा कौन, ये सबसे बड़ा कौन। और दादी जी किसको पहले तिलक करती है, फूल चढ़ाती है, वो मैं देखती रहती थी। वो आरती लग करती और मेरी मॉर्निंग स्कूल थी तो बस प्रसादी लेकर के जाऊं, यही मेरा अट्रैक्शन था उस समय पर। तो लेकिन किसको करती तो मैं क्वेश्चन भी पूछती थी दादी जी को कि आप सबसे बड़े इतने सारे फोटोज है, मूर्ति है, तो सबसे बड़ा आखिर है कौन। भगवान, भगवान तो एक है, हम सब कहते हैं ना, एक कौन। ये मेरा क्वेश्चन जो था ना वो दूसरे लेसन में ही, परमात्मा का परिचय वो लेसन में ही मुझे इतना पक्का हो गया। तो बस उसी दिन से मैंने फाइनल ये फैसला किया अपने जीवन का कि अब भी बनना है तो मैं ब्रह्मा कुमारी ही बनूंगी, बस इसी सेवा में लग जाऊंगी। सच्ची सेवा दुनिया भर में सिर्फ यही है, ये मेरा फैसला दूसरे दिन का था। फिर तो 7 डेज कोर्स किया, लेकिन इतनी सारी शास्त्रों की और सब बातें सुनी थी, इसलिए मुझे दिव्या बहन, प्रतिभा बहन, आखिर हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी सबसे क्वेश्चन पूछे और मेरा कोर्स 7 डेज का 18 डेज में पूरा हुआ। इतने सारे क्वेश्चन ही मैं पूछती रहती थी और 2-2 घंटा तक हमारा कोर्स चलता रहता था। और मैं लक्की हूँ इसलिए कि 4 मास के अंदर ही बाबा आने वाले थे, अव्यक्त बाप दादा, इसलिए उसका चांस मुझे मिल गया। वैसे तो पहले पिताजी छुट्टी ही नहीं देते थे, लेकिन हमारे सेंटर के ही बहनों ने 2 भाइयों को पिताजी को समझाने के लिए भेजा। आखिर छुट्टी मिली और एक दिन ही हमने तैयारी की। जैसे ही मधुबन बाबा के कमरे में तैयार होकर के हम गई तो लास्ट में बीच में मेरा ये बैठने का नंबर था। छोटे छोटे स्पीकर ही लगे थे स्टैंड के ऊपर। इतना मुझे तो पता ही नहीं था बाबा का यह अव्यक्त आवाज ऐसा होगा, तो मैं तो सोचती रही आवाज बड़ा हो, लेकिन बड़ा हुआ ही नहीं, बस यही आवाज रही। लेकिन समझ में तो आ रही थी बाबा की अव्यक्त मुरली, क्योंकि मुझे ज्ञान में आने से सबसे अच्छी मुरली ये अव्यक्त मुरली। जब हमने कोर्स पूरा किया तो अव्यक्त मुरली ही हमने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी और ये पक्का हो गया था ये ज्ञान और कोई भी शास्त्रों में हो ही नहीं सकता है। इतना उत्तम ज्ञान, और ये भी निश्चय हुआ ये ज्ञान देने वाला दाता वो कोई मनुष्य नहीं, देवता नहीं, लेकिन खुद परमात्मा है, ये निश्चय हो गया। जब मैं मधुबन बाबा के पास, अव्यक्त बाप दादा के पास पहुंची
तो मुरली ही ऐसी चली थी कि बच्चे क्वेश्चनों की क्यों लगा देते हैं, तो ये क्यों नहीं लगनी चाहिए, एक ही निश्चय बाबा के ऊपर होना चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। तो उसकी मुरली सुन करके फिर मैंने जो सोचा था कई बातें कि हम बाप दादा से पूछेंगे और ये उलझन से मुक्त होंगे, लेकिन मेरा कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। और हमारी टीचर दिव्या बहन ने ही बाबा से कहा, तब तो इंडिविजुअल बाबा मिलते थे, और जब मैं और लौकिक में ज्योति बहन जब दोनों बाबा से मिलने के लिए गए तो दिव्या बहन कह रही थी, अरे बाबा से कहो ना, बहुत बंधन है, हमको आने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते, चुपके से जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पूछूंगी, लेकिन दिव्या बहन ने ही बाबा से बता दिया कि ये कन्याओं को बहुत बहुत बंधन है। और उस समय पर अभी जो पार्ला जुहू स्कीम पर जो रहती है अंशुला बहन, वो भी हमारे साथ थी बाबा से मिलने के लिए। वो भी स्टडी करती थी, मैं भी स्टडी करती थी। तो उस समय पर बाबा ने कहा मुझे देख करके ही कि बच्चे, बंधन किसको होता है? तो मैं सोच में पड़ गई, बंधन किसको होता है? तो बोले आप तो शेरनी शक्ति हो, बंधन होता है रीढ़ बकरियों को। तुम रीढ़ बकरी हो क्या? कोई भी बंधन के वश होने वाली नहीं, आप तो शेरनी शक्ति हो, कोई बंधन के लिए सोचो ही नहीं। और बच्ची, ये ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। मुझे भी कहा और लौकिक बहन को भी कहा, और बाबा ने कहा कि बस अभी अलौकिक सेवा में लगो, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। और मेरे पीछे ही वो अंशुला बहन थी, टानुस का था। तो बाबा ने कहा अच्छा पढ़ रही हो, अच्छा पढ़ाई पूरी करो और बाद में आओ। लेकिन जब बाबा का वरदान मुझे मिला, तब यही सोचा कि बाबा ने मुझे कहा है शेरनी शक्ति है, तो मैं कोई रीढ़ बकरी तो नहीं हूँ। और वंडर ये बात की हुई, जैसे बाबा से वहाँ पर हम 12 दिन तक रहे थे, मधुबन पहली बार गए तो। और बाबा कोई एक ही बार मिले ऐसा नहीं, ऑल्टरनेट डे बाबा आते रहते थे, मिलते रहते थे। और रात को भी बाबा जब सोए हुए बच्चे होते हैं, कमरा हमारा खुला रहता था, बाबा रात को भी कमरे में आते थे। हम नोटबुक पेन यह पिलो के नीचे रख करके सोते थे, पता नहीं बाबा कब आ जाए। और उस दिन ऐसा हुआ, बाबा कमरे में आ गए तो किसी को उठाने का नहीं, ये परमिशन नहीं, अपने आप उठना है और किसी को उठाना भी नहीं है। तो बस हम उठ कर के खड़े रहे, बाबा दृष्टि देने लगे, महावाक्य उच्चारण करने लगे, लेकिन उठने वाले करीब 60% थे। बहुत बड़े बड़े हॉल में ही तो पट के ऊपर सोते थे, तो ऐसा था। तो उस समय पर भी रात को भी ये अनुभव किया, देखो बाबा कैसे आकर के बच्चों की पालना करते, क्या बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में
परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। जब हमने 1980 में सबसे बड़ा मेला, गुजरात का सबसे बड़ा मेला हिम्मतनगर में हुआ 1980 में, और उस समय पर मधुबन तो हमारे पास है, जब भी कहो दादियाँ हमारी हाजिर हो जाती थी। तो ओपनिंग हमारी प्रकाशमणि दादी जी ने किया और क्लोजिंग फंक्शन में बड़ी दीदी आई। तो दादी और दीदियों का हमारे पास ही आना जाना इतना रहा। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। बहन की विशेषता है, बहुत हिम्मत वाली है और सादगी पूर्ण उनका जीवन है। जो भी मन में संकल्प में दृढ़ संकल्प रखती है कि इतनी सेवा मुझे करनी है, इतना कार्य मुझे करना है, तो कैसी भी तरह से उमंग उत्साह सभी में भरकर जो भी कार्यक्रम उन्हों को करवाना होगा वो कराने की उनमें हिम्मत है। जब पहली ही बार मैं सेंटर पर आई तो दीदी को देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे ये मेरी कोई अलौकिक माँ है। और आई थी 2 दिन के लिए, लेकिन अब तक भी मैं उनके पास ही हूँ। लौकिक माता को भूलकर चंद्रिका दीदी अलौकिक माँ के प्रेम, स्नेह और पालना में खो गई। मैं राजयोगिनी चंद्रिका बहन को 30 साल से जानता हूँ। उनमें जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है, इसके कारण ही मैं उनसे आकर्षित हुआ। और उनका ज्ञान हमारे आत्मा को शुद्ध करने के और हमारे व्यवहार और ये सब कुशलता प्राप्त करने में ये काम आता है। बहन जिस तरह से शिक्षण देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, उससे हम दोनों को काफ़ी संतोष है।
और उनकी जो रीत है, उनका जो व्यवहार है, वो एक खुद की बहन, मेरी बहन तो नहीं है मगर ये मेरी खुद की बहन से भी ज्यादा ये मेरी बहनों मुझे लगती है। मुझे नहीं, ये सभी क्लास में जब वो क्लास में आती है तो ऐसा प्रकाश फैलाती है कि जब भी कोई भी जो किसी भी कोई स्टूडेंट्स में कभी कमजोरी होती है वो भी दूर हो जाती है और एक ध्यान से उसके ललाट में सभी देखते हैं। सभी जब ललाट में देखते हैं तो इसमें आत्मा के सभी किरणें फैलाते हैं। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।